नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं और ये मुद्दे महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आए दिन नई-नई अपडेट आपके सामने आती रहती हैं और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आपके सामने बातचीत करूंगा। इसीलिए पूरी खबर को देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बातचीत करते हैं इस मुद्दों की। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव है और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं और मैदान में रहते हुए वो अपने राजनीतिक समीकरण साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तमाम नए समीकरण, तमाम नए गठबंधन बनते हुए भी नजर आ रहे हैं और कुछ एक ऐसे भी गठबंधन हैं जो कहीं ना कहीं टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो मुख्यतः दल हैं, जिनमें पहला दल बहुजन समाज पार्टी और दूसरा दल समाजवादी पार्टी है और दोनों ने हुंकार भरी है कि वो भी महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से देखा जाए हमेशा से ही ये चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है इस चुनाव को लेकर वो भी जानने वाली बात है। जिस तरीके से आपने देखा महाराष्ट्र से एक खबर निकल कर आई कि वहां बहुजन अघाड़ी दल चाहता है कि वो मायावती जी से गठबंधन करे और गठबंधन करके वहां पर चुनाव लड़े और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की जो सीट है उस पर एक अंबेडकर विचारधारा के व्यक्ति को विराजमान किया जाए, उस शासन सत्ता को अंबेडकर वादियों के हाथ में सौंपा जाए। तो दूसरी तरफ जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, महाविकास अघाड़ी दल के नाम से एक गठन किया गया, उसमें तमाम पार्टियां हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब एक खबर आ रही है कि अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अखिलेश यादव महाराष्ट्र चुनाव को लेकर संजीदा है। हमेशा से यहाँ पर वो चुनाव जीतते भी आए हैं, 2 सीटें जीतते आए हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है ये देखने वाली बात है। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है। सबसे पहले उस बयान को सुनिए, फिर इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। तो आपने ये बयान सुना। इस बयान में अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन में रहकर वहां चुनाव लड़ें और हम वहां हमेशा से 2 सीटें जीतते आए हैं, तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएंगी। तो क्या अब ये बात उठती है अखिलेश यादव की तरफ से खबर, ये जो सूत्र है हमारे, उन सूत्रों से खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र के अंदर 12 सीट मांग रहे हैं। तो क्या बहुजन जो महाविकास अघाड़ी है, क्या वो अखिलेश यादव को 12 सीट देगा या अखिलेश यादव फिर से जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आपने देखा अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के घटक दल कांग्रेस के सामने ही चुनाव लड़ा, क्या उसी तरीके की परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर भी बनेंगे? क्या अखिलेश यादव वहां पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश यादव के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जैसा उनके साथ जो आपने देखा मध्य प्रदेश में घटित हुआ था? किस तरीके से कांग्रेस का जो स्थानीय यूनिट मध्य प्रदेश की थी उसने किस तरीके से छोड़ो अखिलेश वखिलेश इस तरीके के बयानात आए और अखिलेश यादव को रात तक बैठाए रखा और एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या उसी तरीके की चीज निकल कर आएगी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अखिलेश यादव अंतिम समय तक लगे रहे कि उनको सीट मिल जाए, वो चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा की कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है उसने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव का यहाँ पर कोई भी जनाधार नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव को हम कोई भी सीट यहां पर देने वाले नहीं हैं। तो क्या इसी तरीके की बेइज्जती, इसी तरीके का अपमान अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में भी मिलने वाला है? क्या महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को उनकी जो जिस तरीके से देखा जाए अगर इंडिया अलायंस में सबसे बड़े घटक दल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, तो क्या इंडिया अलायंस की तरफ से महाविकास अघाड़ी दल जो है वो अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में सम्मान करेगा, उनको जो 12 सीटें मांग रहे हैं तो उन सीटों को लेकर ज्यादा से ज्यादा सीट देगा या फिर अखिलेश यादव अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश यादव मात्र 2-3 सीटों से संतुष्ट होकर यहां पर मजबूरन इस महाविकास अघाड़ी दल के साथ में चुनाव लड़ेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। तो किस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार अपना जनाधार खोती बहुजन समाज पार्टी और तमाम राज्यों में लगातार जिस तरीके से उसका जनाधार गिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद
हाँ, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी की जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा हाई है और आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी से अलायंस करने के लिए जो बहुजन अगाड़ी दल वीबीए है, प्रकाश राज अंबेडकर हैं, उन्होंने अप्रोच किया था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि अगर ये अलायंस होता है, तो हम इस महाराष्ट्र सीएम की जो सीट है, इस पर अंबेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति को बैठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां पर अखिलेश यादव को ये खुद से कहना पड़ रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें देंगे, तो हम यहाँ पर कांग्रेस के साथ या इस इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव दबे स्वर में इस अलायंस को एक धमकी देते हुए या अपना एक प्रेशर बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर आपने हमें सम्मानित सीटें नहीं दी, हम 12 सीटें मांग रहे हैं, और अगर इसमें आपने 8 से 10 के बीच में हमें सीटें नहीं दी, तो हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभी अखिलेश यादव को इतना ज्यादा सीरियस ना तो महाविकास आघाड़ी ले रहा है, ना तो कांग्रेस ले रही है। तो देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा जिस तरीके से उपचुनाव है और उन उपचुनाव में कांग्रेस जो सीटें मांग रही थी, कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं दी। अखिलेश यादव ने अपने आप से ही 6 सीटों के जो कैंडिडेट हैं वो अनाउंस करे, जिस तरीके से आपने देखा। तो क्या अब वही काम अखिलेश यादव के साथ महाराष्ट्र में होने वाला है, या अखिलेश यादव जिस तरीके से अपमानित वो आपने देखा मध्य प्रदेश में हुए, हरियाणा में हुए, क्या उसी तरीके का जो एक कड़वा घूंट है वो अखिलेश यादव पीकर रह जाएंगे और जो कुछ भी वहां से मिलेगा सहूलियत के हिसाब से 2-3 4 सीटें, उन सीटों पर वो चुनाव लड़ लेंगे? तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो चुनाव है, इस चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मायावती जी के लिए महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों अपनी पार्टियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दोनों जनाधार बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वजह है कि मायावती जी को खुद से लोग अप्रोच कर रहे हैं कि वो उनके साथ अलायंस कर ले? वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो अखिलेश यादव लगातार इतना मजबूत होने के बावजूद, ये अब मीडिया के माध्यम से ये खबर करवाने के बावजूद कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, इसके बावजूद जो राजनीतिक दल हैं वो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको उतना ज्यादा सीरियस अन्य राज्यों में नहीं ले रहे हैं। वो कांग्रेस खुद अन्य राज्यों में उनको इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर अखिलेश यादव ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा, और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा। अभी तमाम राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां पर इसी इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात किया जाए, ममता बनर्जी की बात किया जाए, या तमाम घटक दल हैं। जब जब चुनाव हुए, उन चुनाव में इन दलों ने अपनी ताकत कांग्रेस के सामने दिखाई और कांग्रेस को एक उसकी हैसियत के हिसाब से उसको बाहर रखने की एक कोशिश की, जिस तरीके का उसका जनाधार है। चाहे दिल्ली में आपने देखा हो, पंजाब में आपने देखा हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का रवैया अखिलेश यादव का कांग्रेस की तरफ है, उसी तरीके का कुछ रवैया अखिलेश यादव की तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहा, और उसी तरीके का रवैया शायद आपको इस महाराष्ट्र के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव यहां पर क्या चुनने वाले हैं। क्या वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान को चुनेंगे और स्वतंत्र, अगर उनको उनके अनुसार जितनी वो सीटें मांग रहे उतनी सीटें नहीं मिलती है, तो वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो कुछ वहां से मिलेगा दान पुण्य या जो भी कहें हम, उनकी जो कृपा होगी, महाविकास आघाड़ी की जो कृपा हो जाए अखिलेश यादव पे, उस कृपा के अनुसार जितनी भी सीटें मिलेंगी उन सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव में जो अंतर है वो आपको महाराष्ट्र के चुनाव से साफ तौर पर जाहिर हो गया होगा। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।